152 है। लेकिन बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पर लड़की सबका हाइट 155 लिया जा रहा है। इस पर सर स्टूडेंट बहुत ऐसे छात्र का कहना है कि 152 होना चाहिए। नीतीश कुमार भी शायद इस बात को लेकर के बोले हुए थे सांसद भवन में, शायद जो कम 152 होना चाहिए। लेकिन बहुत ऐसे लड़की हैं जो बोल रहे हैं कि न्यू वैकेंसी जो आया हुआ है 19,838 पदों पर, इसमें कम होगा या नहीं। देखिए, ये मामला है आप लोगों का स्टूडेंट का मामला है। लोग हमें हमेशा साथ रहते हैं। वो तो 150 सेंटीमीटर बोले हैं। यस सर। जो विधानसभा में बोले हैं, जब विपक्षी दल ने सवाल उठाया था कि ये सवाल देखिए क्या था, मेनली समझ लीजिए आप लोगों का ये चीज़ रहता है कि जैसे कि लड़कों में होता है कैटेगरी वाइज। लड़कों का यूआर का EWS का BC का एक 65 है, बाकी का 160 है, यानी EBC का SC ST का। तो भाई उनको भी हाइट में आरक्षण मिला। ये नया चीज़ थोड़ी ना लड़कियों में होने जा रहा है। वहीं बोल रहे थे कि जो जैसे अदर स्टेट की लड़की आती है 155 में आ जाती है। नमस्कार जय हिंद साथियों, मैं राहुल यादव, आप सभी को द रिपोर्टर बिहार में स्वागत है। दोस्तों अभी हमारे साथ अमित तिवारी सर हैं। बिहार पुलिस 21,391 का जो भी अभ्यर्थी जिनका NCL EWS का प्रॉब्लम था, इससे पहले जो बिहार पुलिस 21,391 में ये जो नया वैकेंसी आया हुआ है 19,838 पदों पर, क्या इस बार भी NCL को प्रॉब्लम सजा करने पर, और डेट भी आ गया एग्जाम डेट, सर से पूछना चाहते हैं जो कब और कैसा स्ट्रेटजी होना चाहिए, स्टूडेंट को क्या क्या तैयारी करना चाहिए। सर सबसे पहले मेरे चैनल में स्वागत है। एकदम धन्यवाद आपका। सर वैकेंसी भी आ गया है, अब डेट भी, एग्ज़ाम डेट भी जारी हो गया है। हाँ, एग्ज़ाम डेट जारी हो गया है और ये एग्ज़ाम आपको 13 जुलाई से स्टार्ट है, 6 अगस्त तक चलने वाला है। टोटल 8 दिन में एग्ज़ाम आपको एक शिफ्ट में लेने वाला है, यानी 8 शिफ्ट के लिए सेंटर गया है DM को। मुझे लगता है मिल भी जाएगा कि कुछ समय तो कोई खास ऐसा एग्ज़ाम होता नहीं है कॉलेज यूनिवर्सिटी में, और कम समय 110 दिन का समय फिर भी अच्छा है, मतलब पहले से अच्छा समय है। और 110 दिन को आपको फिजिकल के साथ साथ रिटन को आधार बनाकर करना होगा, यानी थोड़ा बहुत फिजिकल भी करना होगा आपको और रिटन भी करना होगा, और रिजल्ट आसानी से हो सकता है। 100 क्वेश्चन में कोशिश कीजिए 80% का कोई भी हाल में सही करने के लिए, तो उसका अभी से तैयारी में लगिएगा तभी कर पाइएगा। सर स्ट्रेटजी क्या क्या अपनाए स्टूडेंट? स्ट्रेटजी अपनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल मत जुटाइए, ज़्यादा से ज़्यादा बुक का भीड़ मत लगाइए। 10th का सिलेबस है, 10th के नीचे ही रहने की कोशिश कीजिए या 10th तक रहने की कोशिश कीजिए। खुद थोड़ा सा बढ़िए तो 11th तक जाइए और रिवीजन कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और मेरे हिसाब से अगर आप सिर्फ एक डेली टेस्ट भी लगाकर उसका रिवीजन करते हैं तब पर भी रिजल्ट दे सकते हैं। रिजल्ट देने के लिए कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर माहौल है आपका घर का, गांव का, मतलब अपने घर में, तब पर भी आप दे सकते हैं। जिनके पास माहौल नहीं है, माहौल बनाने की कोशिश कीजिए, माहौल बदलिए और रिवीजन ज़्यादा कीजिएगा। और लोगों के बीच में क्यूज़ लगाने शुरू कीजिए, क्वेश्चन पूछिए, बोलिए, होमवर्क डेली कीजिए, देखिए आपका ज़रूर रिजल्ट होगा। सर कुछ ऐसा सीक्रेट बुक लिस्ट है जो स्टूडेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है? सीक्रेट वो नहीं है, वो सबके पास है। लूसेंट, किसी के पास सीक्रेट नहीं है। लूसेंट महासागर है, लेकिन महासागर में आपको गोता नहीं लगाना है, उसका भी कुछ चुनिंदा पॉइंट ही आपको पढ़ना है, चुनिंदा सब्जेक्ट पढ़ना है। एक्स्ट्रा में हिंदी का मैं नोट्स प्रोवाइड आप लोगों को करा दूंगा, इंग्लिश का और बिहार स्पेशल का, विविध जरूर पढ़िएगा। लूसेंट के जो लास्ट में 8 से 10 क्वेश्चन हर शिफ्ट में वहाँ से पूछे गए हैं। मैंने पूरा जल्दी प्रीवियस ईयर का बुक आ जाएगा, लास्ट चरण में है, तो उसमें आपको क्वेश्चन सभी मिल जाएंगे पिछले बार जो पूछा हुआ है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग अपने मन में पूरा एकदम संतुष्टि लेकर, पूरा जिज्ञासा लेकर तैयारी कीजिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इतना मोटा बुक के चक्कर में मत पड़िएगा, वो बुक भी नहीं ख़त्म हो पाएगा और समय ख़त्म हो जाएगा और फिर आप अच्छे से तैयारी नहीं कर पाइएगा। सर बिहार पुलिस 21,391 का जो भी छात्र अभी फिजिकल दे दिए हैं, जो फिर गेट पास मिल गया है, उनका सेफ स्कोर सर क्या रहने वाला है? सेफ जोन में क्या सेफ स्कोर हम पहले बता चुके, तब इतना हमसे डायरेक्ट पूछिएगा तो ना बता सकते हैं। सेफ स्कोर के लिए हमको आपको कटअप हम आपको भेज देंगे, आप देख लीजिएगा, या उस पर अलग से आपको बाइट ले लीजिएगा। मैं ये सबका वो चीज़ डाटा निकालना पड़ता है ना, तो वो चीज़ बताना पड़ता है। ठीक, तो वो मेरिट लिस्ट सर कब तक आ जाएगा फाइनल में? मेरिट लिस्ट इनको जल्दी ही जारी किया जाएगा। अभी न्यूज़ में आज आया है कि प्रक्रिया में लगा है, बहुत जल्दी ही आपको जारी कर देगा। ड्राइवर का भी पोस्ट अधिसूचना भेज दिया गया है, वो भी जल्दी आ जाएगा। फिर भी सर कितना टाइम लग सकता है? लगेगा इस महीना तक तो लगेगा ही। इस महीना का अंत में आ जाएगा? अंत नहीं, अगले महीने की शुरुआत तक कहिए। शुरुआत तक। सर यहाँ अभी जो कुछ दिन पहले वैकेंसी है 19,838 पदों पर, इसमें सर जो देखें हैं कि एग्ज़ाम डेट भी जारी कर दिया गया है। अब फिजिकल स्टूडेंट साथ ही साथ करे रिटेन के साथ साथ, या पहले एग्ज़ाम रिटेन क्वालिफाई करे फिर जाकर फिजिकल करे? अगर आपका पहले से फिजिकल सही है तो आप ये काम कर सकते हैं कि आप फिजिकल पर ध्यान नहीं दे सकते। लेकिन बहुत से अभ्यर्थी होते हैं कि जो फिजिकल कभी किए ही नहीं है। अब 2023-2024 वाले अभ्यर्थी इसमें इंक्लूड होंगे, लाखों की संख्या में, लगभग 6 से 8 लाख तो वही होंगे। तो नए अभ्यर्थी को ध्यान में रखने की चीज़ है कि आपको रिटन के साथ फिजिकल भी शुरुआत करते नहीं, धीरे धीरे, नहीं एकदम खाली फिजिकल ही करते रह जाए, पढ़ाई नहीं करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। धीरे धीरे डेली सुबह जाइए, वैसे भी स्वस्थ रहिएगा, थोड़ा अंदर से पेशेंस बना रहेगा, स्टेमिना बना रहेगा और विश्वास रहेगा कि नहीं हम फिजिकल निकाल सकते हैं, तो पढ़ाई भी मन लगेगा।
तो आप फिजिकल कीजिए, मैं कभी मना नहीं करता हूँ, फिजिकल करना भी चाहिए। अब हम खुद ही, हमारा अगल बगल अगर फील्ड रहता है तो फिजिकल करते पेट निकल रहा है, देख रहे हो, तो हम डेली खुद ही फिजिकल करने वाले में से हैं। लेकिन क्या कीजिएगा, मजबूरी है कि यहाँ पर कोई अगल बगल फील्ड ही नहीं है, तो हम लोग अपना रूम में ही फिजिकल करते हैं, पढ़ाते समय इधर से उधर घूमते रहते हैं, तो वो फिजिकल है ना है। सर अब हम सीधा बात आते हैं कि जैसे देखते अदर स्टेट में देखते हैं कि लड़की सबका हाइट 1.52 है, लेकिन बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पर लड़की सबका हाइट 1.55 लिया जा रहा है। इस पर सर स्टूडेंट बहुत ऐसे छात्र का कहना है कि 1.52 होना चाहिए। नीतीश कुमार भी शायद इस बात को लेकर के बोले हुए थे सांसद भवन में, शायद जो कम 1.52 होना चाहिए। लेकिन बहुत ऐसे लड़की हैं जो बोल रहे हैं कि न्यू वैकेंसी जो आया हुआ है 19,838 पदों पर, इसमें कम होगा या नहीं। देखिए, ये मामला है आप लोगों का, स्टूडेंट का मामला है, हम लोग हमेशा साथ रहते हैं। वो तो 150 सेंटीमीटर बोले हैं। यस सर। जो विधानसभा में बोले हैं, जब विपक्षी दल ने सवाल उठाया था कि ये सवाल देखिए क्या था, मेनली समझ लीजिए आप लोगों का ये चीज़ रहता है कि जैसे कि लड़कों में होता है कैटेगरी वाइज, लड़कों का यूआर का ईडब्ल्यूएस का बीसी का एक 65 है, बाकी का 160 है, यानी ईबीसी का, एससी एसटी का। तो भाई उनको भी हाइट में आरक्षण मिला। ये नया चीज़ थोड़ी ना लड़कियों में होने जा रहा है। वहीं बोल रहे थे कि जो जैसे अदर स्टेट की लड़की आती है 155 में आ जाती है, यूआर की लड़की 155 में आ जाएंगी, ईडब्ल्यूएस की लड़की 155 में आ जाएंगी। बाकी जो लड़कियाँ जैसे एससी से लड़कियाँ होगी, एसटी से, जैसे लड़कों का हाइट में कम होता है वैसे लड़की का भी हाइट कम होता है प्रोपोर्शन में। ईबीसी की लड़कियाँ होंगी, बीसी की लड़कियाँ होंगी, तो वो बोल रहे हैं कि हम कैटेगरी में जो है वहाँ वो कैटेगरी में हम कुछ एक 50 करने की पूरा कोशिश है, वो मामला उठाए थे। अब वो क्यों नहीं आगे गया, कहाँ नहीं आगे गया, प्रशासन बीच में रोक दिया, क्या कर दिया, वो उनका मैटर है। लेकिन बढ़ चढ़ कर अगर आवाज़ उठाया जाए तो ज़रूर ये बात जाएगा उनके पास, और अभी चुनाव भी है तो ये बात माना जाएगा। और बहुत सी जगह पर एक 50 है, एक 48 है झारखंड में, और वो बहुत सी जगह पर आपको एक 55 भी है, एक 60 भी है। तो वहाँ पर हाइट भी ज़्यादा होता है। राजस्थान हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, आपको मैदानी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है नहीं, तो वहाँ पर आपको हाइट ज़्यादा होता है। अपना ही जिला देख लीजिए, सीवान जिला, गोपालगंज जिला, छपरा जिला, वहाँ की लड़कियाँ लंबी लंबी होती है। और अपना ही जिला देख लीजिए कि पहाड़ी समवर्ती जिला देख लीजिए कि पूर्णिया देख लीजिए, सहरसा देख लीजिए, अररिया देख लीजिए, वहाँ की हाइट कम होता है। होमगार्ड में भी उसका हाइट कम होता है उन लोगों का। सर बहुत छात्र सब कहना है कि आंदोलन करने के लिए चलिए, और अमित सर को बोलिए जो आने के लिए। और छात्र नेता खुशबू पाठक जी वो भी बोले हैं कि सोमवार को शायद आंदोलन का आह्वान कर रही है। खुशबू के नेतृत्व में ये हो रहा है। वो लड़की लड़ रही है आप लोगों के लिए, तो जब ज़रूरत पड़ेगा तो उसके लिए खड़ा रही है, और आपके लिए जब खड़ा रह रही है तो आप लोग को भी ये बन रहा है। ये नहीं कि एक बार जेल में गई थी या तुम लोग चुपचाप चद्दर तान के सोए थे, कहीं कि तुम लोग का फिजिकल चल रहा था, आज वो निकली बाहर तो दीदी हमारा हाइट कम करवा दीजिए, दीदी हमको डेट बढ़वा दीजिए, दीदी हमारा ये करवा दीजिए। तो आज तो दीदी, कल काम बन गया तो चलिए बाय बाय। ये नहीं करो, सबकी ज़रूरत होता है और ज़रूरत पर आना भी चाहिए। और अभी आपकी ज़रूरत है तो आ रही हैं, तो उनका भी जब ज़रूरत पड़े तो आप लोग ज़रूर आइएगा। और आपके हक़ के लिए लड़ाई लड़ा जा रहा है, तो आप नहीं आइएगा तो फिर वो अकेले नहीं ना लड़ पाएगी, तो आपको आना पड़ेगा। सोमवार को गर्दनी बाग में वो आपका रखी है आंदोलन, और शांतिपूर्ण तरीके से सरकार के सामने पक्ष रखा जाएगा। सर आपका कहना है कि सभी लड़कियां हैं, और बहुत ऐसी लड़की होगी जिनका 1.65 होगा और 1.68 होगा, वो तो सर नहीं आ पाएगी। तो उनको आने की क्या ज़रूरत है? उनको जो है उनको दूसरे मुद्दा में आने की ज़रूरत है। आंसर की, कट ऑफ, बुकलेट, ये सब आपको मिलना चाहिए ना। यस सर। तो ये भी तो मुद्दा है ना, सेकंड पॉइंट तो ये भी है ना। तो लड़का को भी आना चाहिए ना। लड़का आएगा ही आएगा, क्यों भाई खाली कमेंट करने से होगा? नहीं आएगा तो फिर बाद में ये बोलने के लिए नहीं रहेगा कि सर आप लोगों ने कुछ नहीं किया। किया जा रहा है, तो आप लोग नहीं आओगे तो पुलिस मैनुअल 2017 में कैसे सुधार होगा? अभी तो भर्ती है ना, डेट चल रहा है। अगर पूरा डेट खत्म हो जाएगा ना तो फिर आप सुधार भी नहीं करवा सकते कोर्ट में भी जाकर। तो अभी समय है बल दिखाने का। लोकतंत्र में शांतिपूर्वक बल बहुत मायने रखता है। इनसेल एडब्ल्यूएस का मामला आप लोगों ने देख लिया, एक ही बार में बढ़िया से संतुष्टि से हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ कि कोई हताहत नहीं। अब इसको अगर बढ़िया तरीके से रखा जाए, बेहतरीन तरीके से सामने सरकार के पक्ष में रखा जाए कि भाई हम लोग आप लोगों से डिमांड कर रहे हैं। आयोग नहीं करता ये सब काम। आयोग से पहले बात हो चुका है, चेयरमैन पहले बोल चुके भाई मेरे बस के बाहर है, ये मेरा नहीं है। वो पुलिस मैनुअल में सुधार कीजिए। हाइट आयोग कम नहीं करेगा, हाइट मुख्यालय से जाएगा, और मुख्यालय कब कहेगा? जब आपको कैबिनेट से पास होगा। तो कैबिनेट पास कर दे, अपना चल ही रहा है सेशन, पास कर दे, अपना भेज दे मुख्यालय को। मुख्यालय एक दिन में देखिए भेज देगा अपना, वो अपना हाइट कम कर देगा। बहुत लड़की कमेंट ये भी आ रहा है कि जो भैया जाइए सर के पास और बोलिए सर को कि ये कैटेगरी वाइज रहना चाहिए, लड़की सब में भी कैटेगरी वाइज हाइट रहना चाहिए। वही ना बोला जा रहा, वही कह रहे हैं कि आप 1.55 सभी कैटेगरी में कर दे रहे हैं। जबकि 1.55 आप सभी कैटेगरी में लड़की के लिए कर दिए, लेकिन लड़कों के लिए सभी कैटेगरी में तो 1.65 नहीं है।
तो वो चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है कि जब हम कैटेगरी छांट रहे हैं, जब किसी को आरक्षण दे रहे हैं, तो आरक्षण सभी को सही मामले में पहुंच पा रहा है या नहीं पहुंच पा रहा है। क्या SC ST की लड़कियां सच में सीट उनका खाली रह जा रहा है हाइट के चलते, वेट के चलते? ये सभी मामला जो है ये डिस्कस करने की बात है, और ये डिस्कस हुआ था, और इसी पर विपक्षी दल ने सबको सवाल पूछा था कि भाई SC ST की लड़कियां का तो सीट लड़के चले जा रहे हैं, क्योंकि उनका तो सीट भी नहीं 35% आ जा रहा है। अब हमेशा देखिएगा ST कैटेगरी के लड़की का सीट खाली रह जाता है, क्यों? हाइट के चलते। बहुत ज़्यादा देखिए इस बार हाँ। कुछ सेंटीमीटर पॉइंट के लिए छटी हुई लड़कियां, तो मामला यही है। इस मामला को जब तक सॉर्ट आउट नहीं किया जाएगा, अंदर से संतुष्टि नहीं आएगा। और आप लोग आना होगा, आपको भी आना होगा। यस सर, आएंगे। और सर एक क्वेश्चन और है कि अभी सर अफवाह उड़ रहा है कि होम गार्ड को लेकर के इसमें परीक्षा होगा, री एग्जाम, क्या बोलते हैं, एग्जाम बोल रहे हैं, जो रिटेन लिया जाएगा कि ये फिजिकल पे ही भर्ती होगा। नहीं, होम गार्ड में रिटर्न कहिया से होने लगा? होम गार्ड में है प्रोसेस, लेकिन होता नहीं है, नहीं होगा। लेकिन बहुत ऐसे वीडियो बन रहा है। अब उसमें हम क्या कर सकते हैं? जो देखता है वो समझे। अब वीडियो बन रहा है तो उसमें हम रोक थोड़े ना सकते हैं भाई, बता सकते हैं कि नहीं होता है, नहीं होगा। फॉर्म अप्लाई डेट सर कब से आएगा? हाँ, फॉर्म आपको अप्लाई होगा, आपको ज़्यादा नहीं, 1 से 2 दिन 3 दिन मैक्सिमम आप इंतजार कीजिए, क्योंकि उसको भी अप्रैल में अपना 30 अप्रैल तक क्लियर करना है। तो वो अपना, मुझे लगता है कि 2 तरीका है, 2 ऑप्शन है कि 1 से 2 दिन में ऑनलाइन फॉर्म खोल सकता है, या वो बंद रखेगा और सिर्फ वहीं पर आपको सब चीज़ फॉर्म भरवाएगा जहाँ पर आपको फिजिकल ले रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो आप सबका जो भी राय है कमेंट में दीजिएगा। मिलते हैं तब तक किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।